द्वादश ज्योतिर्लिंग ये घुस्मेश्वर है। घुस्मा नाम की एक स्त्री के द्वारा भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। एक सुदेहा नाम की स्त्री थी और सुधनवा नाम का ब्राह्मण, पति पत्नी दोनों रहते थे, भगवान शिव के भक्त थे। बहुत वर्ष बीत गए, विवाह हुए, कोई संतान नहीं हुई। अब जब देखा सुदेहा ने कि संतान मेरी हो ही नहीं रही है, तो पतिदेव से आग्रह किया आप दूसरा विवाह कर लो। मना किया पतिदेव ने, देवी देखो तुम्हारे कहने पर अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया, कल को उसकी संतान हो गई और मेरा आकर्षण उसके प्रति बढ़ गया तो तुम्हें जलन होगी। तो हम वैसे ही ठीक है, भगवान शिव की कृपा से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम भगवान शिव की आराधना तो कर ही रहे हैं ना, अगर होना होगा तो तुम्हारी कुख से हो जाएगा, कोई भी बालक। बोले नहीं नहीं, मेरी बहन से शादी कर लो, घुस्मा नाम है उसका। अब मेरी बहन से मैं क्यों जलन करूंगी, हम दोनों बहनें मिलकर रह लेंगे आराम से। नहीं मानी, विवाह करा दिया और तीनों ने मिलकर के फिर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। तो वहीं पूजन करते, रात भर शिव जी को रखते, दूसरे दिन विसर्जन कर देते। एक सरोवर सा था वहां, और भगवान शिव के व्रत के प्रभाव से घुस्मा को गर्भ रह गया, एक सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। अब देखा सुधनवा का आकर्षण घुस्मा के प्रति बढ़ गया है, दिन रात उसी में लगे रहते हैं तो जलन होती। अब तो टेढ़ी दृष्टि से देखने लगी, कब बदला ले लूं, जब तक मैं अपनी घुस्मा की आंखों में आंसू ना देख लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। एक दिन सब सो रहे थे, रात्रि में चाकू लिया, उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर करके जहां वो शिवलिंग विसर्जन करते थे वहां डाल दिया। प्रातःकाल जब उठे दोनों तो खुद ने पहले देख करके नाटक किया, चिल्लाई बहुत, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो देखो, जोर जोर के रोने लगी। देखा तो खून से लथपथ सैया है। सुधनवा रोने लगे, घुस्मा रोने लगी, हे भगवान ये क्या हुआ, किसने कर दिया। घुस्मा भी क्या करे, सुदेहा भी एक्टिंग करने लगे रोने की, अंदर से तो पता था मैंने ही किया। घुस्मा बोली भगवान शिव सब देख रहे हैं, मेरे बालक को कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा आभास हो रहा भीतर से। शिवलिंग विसर्जन करने के लिए गई, एक चमत्कार देखा, जहां शिवलिंग को विसर्जन करती थी वहां उसका बालक खेलते हुए दिखाई दिया। तुरंत दौड़ करके उठा करके गोद में ले लिया और उन्हीं शिवलिंगों में से भगवान प्रकट हुए भोलेनाथ। बड़े क्रोध में थे, त्रिशूल लेकर के सुदेहा की तरफ दौड़े। घुस्मा ने हाथ जोड़, क्या कर रहे हैं भोलेनाथ, तुम्हें मालूम नहीं है इसी ने तुम्हारे बालक के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ डाले, तुम्हारे पूजन के प्रभाव से तुम्हारे बालक को मैंने कुछ होने नहीं दिया, इसे सजा दूंगा। भोलेनाथ से निवेदन किया, देखो भोलेनाथ, जिसने आपके दर्शन कर लिए और जो आपके दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ना, तो इसने जो भी पाप कर्म किए नष्ट हो गए कि नहीं हो गए। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ, तो आपके दर्शन का लाभ इसे मिलना चाहिए, इसे मारनी नहीं, मेरी बहन है। तो भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। वहीं घुस्मेश्वर के रूप में घुस्मा ने प्रकट किया, घुस्मा के ईश्वर, इसलिए घुस्मेश्वर के रूप में वहीं भगवान शिव जी विराजमान हो गए और भक्तों को दर्शन देते। बोलो घुस्मेश्वर भगवान की जय।